Welcome in economics classes. Today's topic is foreign exchange market. Foreign exchange market, the market for national currency of different country in the world is called foreign exchange market. वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं, वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं, हर एक कंट्री का अपना नेशनल करेंसी होता है। वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं, हर एक कंट्री का अपना नेशनल करेंसी होता है। उस नेशनल करेंसी के मार्केट को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री का अपना नेशनल करेंसी होता है। तो हर एक वर्ल्ड के हर एक कंट्री के जितने भी कंट्री हैं, उसके जो नेशनल करेंसी हैं, उसके मार्केट को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द मार्केट फॉर नेशनल करेंसी, द मार्केट फॉर नेशनल करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्री इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। It is a center of trade for different currency। ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, ये सेंटर है डिफरेंट करेंसी के व्यापार करने का। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ए सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर डिफरेंट करेंसी। अलग अलग करेंसी का व्यापार करने का एक मार्केट है। बायर एंड सेलर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विश टू बाय और सेल फॉरेन एक्सचेंज। बायर और सेलर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज सेल भी करते हैं और परचेज भी करते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। Number 1, transfer function, credit function and hedging function. Now, number 1, transfer function. It implies transfer of purchasing power in terms of foreign exchange across different countries of the world. पहला फंक्शन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो परचेजिंग पावर है इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसका ट्रांसफ़र होता है। परचेजिंग पावर का ट्रांसफ़र होता है वर्ल्ड के जितने भी डिफरेंट कंट्री है, उन कंट्रीज में ट्रांसफ़र होता है इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो फर्स्ट इज ट्रांसफ़र function. Transfer function, it implies transfer of purchasing power। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के द्वारा परचेजिंग पावर का ट्रांसफर होता है इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में परचेजिंग पावर का ट्रांसफ़र होता है अक्रॉस डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं, वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं, उन कंट्रियों में फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट, क्रेडिट फंक्शन। इट इम्प्लाई प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहला क्या था? फॉरेन एक्सचेंज के रूप में परचेजिंग पावर ट्रांसफर होता था। अभी क्या है? फॉरेन एक्सचेंज के रूप में क्रेडिट
उधार का, फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट होगा और इंपोर्ट होगा, मतलब एक देश दूसरे को भेजेगा या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से अपने देश में वो मंगाएगा, अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। It implies provision of credit in terms of foreign exchange for the export and import of goods and services across different countries of the world. It is the second function of foreign exchange market. इसमें क्रेडिट, उधार में, इन द टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, किस लिए, फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं वे लोग क्रेडिट इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वर्ल्ड के जितने भी सारे कंट्री हैं ये लोग क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी करेंगे, इंपोर्ट भी करेंगे ऑन क्रेडिट। नंबर थर्ड, हेजिंग फंक्शन। इट इम्प्लॉयज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो वेरिएशन होता है उससे बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो चेंजिंग आता है, वेरिएशन आता है, उससे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बचाता है। इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो वेरिएशन होता है उससे बचाता है। एक्सचेंज रेट इज लॉक्ड फॉर फ्यूचर सप्लाईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और उसके लिए ये क्या करता है, एक्सचेंज रेट को लॉक कर देता है फॉर फ्यूचर सप्लाईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉर फ्यूचर भविष्य के लिए सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देयर आर टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वन इज एक्सपोर्ट एंड सेकेंड इज फॉरवर्ड। Export market, that market which handle only export transaction। वैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसमें फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन डेली ऑन द डेली बेसिस, वैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसमें फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांसफ़र डेली नेचर में हो, डेली होना चाहिए, ऐसे मार्केट को हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट मार्केट। दैट मार्केट विच हैंडल ओनली एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एक्सपोर्ट मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इट इज ऑफ डेली नेचर। द एक्सपोर्ट रेट ऑफ एक्सचेंज प्रिवेल एट द टाइम when transaction are made। एक्सपोर्ट मार्केट में जो एक्सचेंज रेट होता है, जिस समय ट्रांजैक्शन होता है, जिस समय फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन होता है उसी समय रेट तय किया जाता है। एक्सपोर्ट मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है, जिस समय ट्रांजैक्शन होता है उसी समय उसका रेट डिटरमाइन किया जाता है। सो
एक्सपोर्ट मार्केट एक ऐसा फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट जिसमें ट्रांजैक्शन, फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन स्पॉट पर होता है, डेली होता है, तो ऐसे मार्केट को हम लोग बोलते हैं स्पॉट एक्सचेंज मार्केट। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड मार्केट, दैट मार्केट विच हैंडल such transaction of foreign exchange that are meant for future delivery is called forward market. फॉरवर्ड मार्केट ऐसा फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट जो डील करता है फॉरेन एक्सचेंज का, सिग्नेचर आज होगा लेकिन उसकी जो डिलीवरी है फॉरेन एक्सचेंज की वो फ्यूचर में होगी। वैसे फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट जो फॉरेन एक्सचेंज का डील करता है और उसकी डिलीवरी फ्यूचर में होती है। फॉरेन एक्सचेंज की डिलीवरी फ्यूचर में होती है और आज के डेट में प्रेजेंट में, करंट में सिर्फ क्या होता है, डील होती है, लेकिन ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होती है। तो ऐसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। एक्सपोर्ट ऐसा फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट जो डील करता है डेली बेसिस पर, और वैसे फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट जो डील करता है जिसकी डिलीवरी फ्यूचर में होती है। रिसेंटली और करंट में सिर्फ सिग्नेचर होता है, लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन होती है उसकी जो डिलीवरी होती है वो फ्यूचर में होती है। नाउ सम डिफरेंसेस बिटवीन स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। इट हैंडल करंट ट्रांजैक्शन। स्पॉट मार्केट में करंट ट्रांजैक्शन होता है, तुरंत होता है। फॉरेन एक्सचेंज का जो लेन देन होता है वो तुरंत होता है, स्पॉट पर ही होता है। फॉरवर्ड मार्केट इट हैंडल ट्रांजैक्शन मीन फॉर फ्यूचर डिलीवरी। इसमें फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शन होता है वो फ्यूचर में होता है। सेकेंड, देयर इज ए स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। इसमें रेट जो है डिटरमाइंड किया जाता है स्पॉट में। जब फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन होता है उसी समय इसका रेट डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड मार्केट की बात करेंगे, देयर इज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, और इसमें कब, जब फ्यूचर में डिलीवर होगा फॉरेन एक्सचेंज का उस समय उसका रेट तय किया जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, देयर इज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। इट डजन नॉट अलाउ हेजिंग। स्पॉट मार्केट में हेजिंग का वर्क नहीं होता है। हेजिंग फॉरेन एक्सचेंज को जो वेरिएशन होता है उससे बचाने के लिए जो वर्क होता है उसको। स्पॉट मार्केट में हेजिंग का काम नहीं होता है, इट डजंट अलाउ हेजिंग। और फॉरवर्ड मार्केट में हेजिंग का काम होता है। थैंक यू।